नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के ये अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं। जी हाँ, ये वही डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अभी वर्ल्ड मीडिया में ये एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है और ये टेररिज्म को वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने पे करता है। और हाल ही में पाकिस्तान में एक इंटरव्यू में इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कि शिमला एग्रीमेंट था, जो कि LOC और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिसाइड करता था, वो पूरी तरह से इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। आप इनका ये वीडियो देखिए। वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे। अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहदे के अंदर जो LOC उसका किया था, अब शिमला माहदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला माहदा जो है फारग हो। देखा आपने, इन्होंने ये कह रहे हैं कि जी हाँ, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो LOC था, जो कि शिमला एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था, वो पूरी तरह से पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है। और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पुराने टाइम में, जो कि आफ्टर इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद जो बॉर्डर डिसाइड हुआ था, वहाँ पे चला गया है। और ये जो LOC है वो अब एक बस नॉर्मल सीज फायर लाइन बनकर रह गया है। तो ऐसा देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये फेवर भी इंडिया को ही करेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया के पास ये शिमला एग्रीमेंट के पहले एक चम रीजन था, जो कि अभी पाकिस्तान के पास है। जी हाँ, उस वक्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने LOC डिसाइड करते वक्त, शिमला एग्रीमेंट साइन करते वक्त चम रीजन जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वो पूरी तरह से पाकिस्तान को ही दे दिया। और जबकि वो इंडिपेंडेंस के बाद से चम रीजन हमारे जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। अगर ऐसा होता है कि शिमला एग्रीमेंट पूरी तरह से सस्पेंड कर देता है पाकिस्तान, तो इंडिया के पास बाई लॉ ये ऑप्शन होगा कि वो चम रीजन वापस ले सकते हैं और इंटरनेशनल कंट्रीज़ बेस पे कोई दबाव नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर शिमला एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया है, जब बॉर्डर से पुराने 1947 वाले जगह पे चले गए हैं, तो फिर चम रीज़न देने का कोई मतलब नहीं बनता। इंडिया चाहे तो मिलिट्री एक्शन करके भी ये रीज़न ले सकता है। आप इनका ये सेकंड क्लिप देखिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है, उसके अगेंस्ट इन्होंने ये किया है। पहली बात तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया है, एबियंस किया है। एबियंस और सस्पेंड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन पाकिस्तान को कौन सा। इनका ये नेक्स्ट क्लिप देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि जी या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहदे के अंदर जो LOC उसका किया था, अब शिमला माहदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला माहदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और LOC की हैसियत वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी है। बिल्कुल, कि ये जंगबंदी लाइन है। आप बताओ, जो चीजें ओवर द डेकेड्स जो है कुछ हमने स्टेप बैक किया हुआ था, हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं, जिसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानात हैं और उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जहां मामला गया था वहीं पे वापस पहुंचे। जंग का खतरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। ने सस्पेंड इसलिए किया है ताकि ये तीसरे कंट्री को इन्वॉल्व कर सके, इसमें वर्ल्ड का प्रेशर बना सके इंडिया पे इस रीजन को लेकर। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं। शिमला एग्रीमेंट के तहत इंडिया और पाकिस्तान ने एग्री किया था कि हमारे जो भी बॉर्डर के इश्यूज हैं, हम आपस में बैठ के विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरप्शन ये आपस में बैठकर हम सुलझा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि जैसे ही वो शिमला ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है बाहर की, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में अगर ये डिसाइड था कि हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे, कोई थर्ड पार्टी एंट्री नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि शिमला एग्रीमेंट पूरी तरह से सस्पेंड हो जाता है, तो इससे ये भी है कि कितने कंट्रीज़ पाकिस्तान के सपोर्ट में आएंगे। जैसे कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही कंट्रीज़ के सपोर्ट में आए। USA भी लास्ट में सपोर्ट में तब आया जबकि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हो गया, और बस लगता है 2 ही कंट्रीज इसके सपोर्ट में आए थे। एक चाइना, जिसने बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, दूसरा है टर्की, उसने भी पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। इवन उसने तो अपने ड्रोन और प्लस ड्रोन ऑपरेटर भी दिया था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में वो ऑपरेटर भी मारा गया। इनके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और बाहर की कंट्रीज़ पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगी। अगर हम पाकिस्तान का इतिहास देखें तो FATF की ग्रे लिस्ट में भी रह चुका है 2 साल, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड को जो दिया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जैसे कि तहरीक तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा,
जैसे मोहम्मद और ऐसे बहुत सारे। और पाकिस्तान एक बहुत ही सेफ हाइड आउट है वर्ल्ड के यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि और भी कोई कंट्रीज इसके आगे सपोर्ट में आ पाए। और कुछ दिन पहले जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये एक्सेप्ट किया था वर्ल्ड मीडिया में कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है और ये वेस्ट के कहने पे करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आफ्टर लिसनिंग दिस वर्ल्ड का कोई और कंट्री सामने से इसके सपोर्ट में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक लॉन्ग हिस्ट्री रह चुका है टेररिज्म को सपोर्ट करने में, टेररिस्ट को ट्रेन करने में, टेररिस्ट को फंड करने के लिए। यूएन बहुत सारे पैकेज पाकिस्तान के लिए रिलीज़ करता है, लेकिन वो घूम फिर के पैसा जाता है या तो करप्शन में या तो टेररिस्ट के। और ये भी है कि ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस तो कर दिया मीडिया में कि अरे पाकिस्तान ने तो सस्पेंड कर दिया है शिमला एग्रीमेंट जी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी रिटन लेटर नहीं आया है इंडिया को कि शिमला एग्रीमेंट एकदम सस्पेंड कर दिया गया है। वाकई इंडिया तो चाहेगा कि शिमला एग्रीमेंट जल्द से जल्द सस्पेंड हो और अपना ये चम रीजन वापस ले सके। और अभी इसमें बहुत से डेवलपमेंट होना बाकी है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि अमन रहना चाहिए बड़े